कृषि मंत्री ने किया है बीज कंपनियों का निरीक्षण। कंपनियों की कई गड़बड़ियों का मंत्री ने भंडाफोड़ कर दिया है। राशि सीड्स और स्टार एग्री कंपनी के बीज की बिक्री पर रोक। रबी सीजन में किसानों तक घटिया और अमानक बीज ना पहुंचे, इसके लिए कृषि मंत्री ने शनिवार को हनुमानगढ़ में किया निरीक्षण। संगरिया के नगराना गांव में स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। कंपनी के गेहूं बीज पैकिंग के बैग पर तमिलनाडु का पता लिखा हुआ था, जबकि पूरा उत्पादन और पैकेजिंग संगरिया क्षेत्र में ही हो रही थी। सरसों के बीज पर हो रहा था खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल। कंपनी से संतोषजनक जवाब न मिलने पर मंत्री ने तुरंत रोक लगा दी। 10,000 क्विंटल सरसों और 34,000 क्विंटल गेहूं की बीज की बिक्री रोक दी है। 1 लाख से ज्यादा गेहूं के बैग सीज कर सैंपलिंग भी की गई है। काशीराम हमारे सहयोगी जुड़ रहे फोन लाइन पर। काशीराम, इस कार्रवाई को लेकर और जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, यहाँ जो कृषि मंत्री ने निरीक्षण किया है हनुमानगढ़ में वो पहुंचे और जो हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील है, इसके नगराना गांव में स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिस था। और जब वो वहां पर पहुंचे तो कई तरह की अनियमितताएं, गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जैसे कि गेहूं की बीज जो पैकिंग की जा रही थी उस पर तमिलनाडु का पता लिखा हुआ था, जबकि पूरा उत्पादन और पैकेजिंग जो है वो यहीं पर हो रही थी, इसी कार्यालय में संगरिया में। और इसके अलावा सरसों का जो बीज था उस पर भी खतरनाक केमिकल का यूज किया जा रहा था। और कंपनी से तुरंत ही मंत्री ने जब जवाब मांगा इस बारे कि इस तरह की अनियमितताएं क्यों की जा रही हैं, तो कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। और इसे लेकर अब मंत्री ने कंपनी को विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें कि फर्म का जो अनुज्ञा पत्र है, पंजीकरण प्रमाण पत्र है, फसलों का जो किस्मवार जेनेटिक सोर्स डॉक्यूमेंट है वो मांगे हैं, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो जमीन चाहिए होती है उसके दस्तावेज, उसके सभी किस्मों के GOT टेस्ट रिपोर्ट है वो मांगी है। और खरीफ 2025 में किसानों के लिए कितने बीज उसने उत्पादन किए और उनके किसानों के फाउंडेशन बीज, उनकी रसीद, ये सारी जानकारियां मंत्री ने कंपनी को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और इसी तरह से राशि सीड्स नामक एक कंपनी है, उसकी भी जांच की गई। उस कंपनी की भी बीज का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेज, सारे काम हनुमानगढ़ में हो रहे थे, लेकिन इसके भी पैकिंग जो बीज है उन पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर का पता लिखा जा रहा था। तो इन सब मामलों को कृषि मंत्री ने किसानों के साथ गंभीर धोखाधड़ी माना है और इसी वजह से इन दोनों कंपनियों के जो बीज बिक्री है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है और आगामी दिनों में इनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, नहीं तो इन पर और कठोर कार्रवाई। ठीक है काशीराम, नकली बीज और खाद पर रोक लगाई जा सके, यही उद्देश्य के साथ ही कार्रवाइयां हो रही हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए।